हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम मॉडलिंग के हवाले से। इसमें हम कवर करेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल्स। स्ट्रक्चरल मॉडल जो हैं एक्चुअली वो डिस्प्ले करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इसको मॉडल करने के लिए काम आते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल्स जो हैं वो स्टैटिक मॉडल्स भी हो सकते हैं और डायनामिक मॉडल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, स्टैटिक मॉडल जो है वो शो करते हैं सिस्टम स्ट्रक्चर, यानी कि जस्ट डिज़ाइन उसका जो है उसको शो करते हैं। और डायनामिक मॉडल जो है वो एक्चुअली जो है जब सिस्टम रन हो रहा हो तब उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसको मॉडल करते हैं, यानी कि जब रनिंग सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है तो उसको मॉडल करते हैं। तो सिस्टम का जो स्टैटिक मॉडल है वो जब उसको एग्जीक्यूट किया जाए, और उसका जो डायनामिक मॉडल है दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कि अगर स्टैटिक जो मॉडल है उसमें एक क्लास है, ठीक है, और रन टाइम पे उस क्लास के जो है डिफरेंट थ्रेड्स बन जाते हैं, तो डिफरेंट थ्रेड्स जो है तो डायनामिक मॉडल में उसका अलग हो जाएगा, क्योंकि हर थ्रेड की अपनी जो है फंक्शनलिटी हो जाएगी। तो स्ट्रक्चरल मॉडल जो है वो कैन रिप्रेजेंट बोथ स्टैटिक मॉडल्स एंड डायनामिक मॉडल्स ऑफ द सिस्टम। अच्छा, मोर इम्पोर्टेंटली जो है स्ट्रक्चरल मॉडल जो है उसको यूज़ करते हैं जब हम सिस्टम का आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हो, यानी कि सिस्टम का आर्किटेक्चर जो है उसको डिज़ाइन कर रहे हो, उसके डिस्कस कर रहे हो, उसके लिए जो है स्ट्रक्चरल मॉडल्स यूज़ हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडल के लिए यूएमएल में बहुत सारी डायग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल पैकेज डायग्राम है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, क्लास डायग्राम्स हैं। तो बहुत सारी डायग्राम है। यहाँ पे हम सिंपली जो है वो क्लास डायग्राम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये क्लास डायग्राम जो है जब आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम जो है उसको मॉडल कर रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में अगर सिस्टम को मॉडल कर रहे हैं या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्लास डायग्राम जो है वो शो होती है। अच्छा, क्लास डायग्राम जो है एक ऑफ कोर्स एक ऑब्जेक्ट को मॉडल करेगा, और जो है उन ऑब्जेक्ट्स की आपस में, या ऑब्जेक्ट और क्लास को हम करंटली जो है इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। तो ये मॉडल करेगा ऑब्जेक्ट को, और अगेन जो है उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट एसोसिएशंस अदर ऑब्जेक्ट्स से जो है उसको भी मॉडल करेगा क्लास डायग्राम। अच्छा, तो क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट क्लास, तो ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्लास या क्लास जो है उसको हम देख सकते हैं कि जनरल डेफिनेशन है, यानी कि एक टेम्पलेट होता है जैसे क्लास, तो एक जनरल डेफिनेशन है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम ऑब्जेक्ट की। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग क्लास डायग्राम है, और उनकी आपस में एसोसिएशन भी है। तो जो एसोसिएशन जो है वो एक्चुअली एक लिंक है बिटवीन द क्लासेस, यानी कि टू डिफरेंट क्लासेस जो है वो किस तरह से एसोसिएटेड हैं उसको जो है इंडिकेट कर सकते हैं। तो जस्ट कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है बिटवीन द क्लासेस, तो वो हम उसको हम कहते हैं एसोसिएशन। अच्छा, अर्ली स्टेजेस में जो है अगर हम डेवलप कर रहे हैं कोई सिस्टम, अगर उसको मॉडल बनाया जाए, तो जो है ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं कि रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट है, प्रेस्क्रिप्शन है, डॉक्टर है, तो ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, तो जब अगर आप स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास डायग्राम, तो सुपरफिशियली जो है जस्ट एक आप एक इस तरह से समझे कि एक बॉक्स डायग्राम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बॉक्स के अंदर जो है क्लास का नाम लिख लें, और अगर डिफरेंट क्लासेस हैं और आपस में उस उनकी एसोसिएशन है, तो एक लाइन ड्रा कर लें बिटवीन द क्लासेस। फॉर एग्जांपल अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें जो है क्लासेस हैं और उनकी एसोसिएशन है। क्लास पेशेंट है, क्लास पेशेंट रिकॉर्ड है, तो पेशेंट और पेशेंट रिकॉर्ड जो है दो क्लासेस हैं और आपस में इनकी एसोसिएशन है। डिटेल में नहीं जाते कि पेशेंट का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, पेशेंट रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी एसोसिएशन आपस में क्या है।
तो ये जस्ट इनिशियली जो है आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली जो है आप में भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेशेंट क्लास जो है वो उसकी एसोसिएशन डिफरेंट क्लासेस से हैं। फॉर एग्जांपल ये मेंट केयर जो सिस्टम है, एग्जांपल सिस्टम है, इसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट क्लासेस जो है वो अवेलेबल हैं। जैसे कंसल्टेंट क्लास है, कंडीशन क्लास है, पेशेंट क्लास है, जनरल प्रैक्टिशनर है, और इनकी आपस में रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है अगर उसकी एसोसिएशन है जनरल प्रैक्टिशनर से, तो उसको हम जो है एनोटेट भी कर सकते हैं, यानी कि एनोटेशन लगा दें टू मोर अंडरस्टैंड के एसोसिएशन क्या है, यानी कि पेशेंट इज़ रेफर्ड बाय जनरल प्रैक्टिशनर। तो ये एसोसिएशन को जो है हम नेम भी दे सकते हैं। सिमिलरली जो है वो पेशेंट इज़ रेफर्ड टू कंसल्टेंट, एंड सिमिलरली जो है वो पेशेंट जो है वो इज़ डायग्नोज्ड विथ सम कंडीशन। तो इस तरह से हम इसको रीड कर सकते हैं। तो ये एक तरह से थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। अगेन जो है वो क्लास, पर्टिकुलर क्लास जो है उसकी डिटेल नहीं है, मगर डिफरेंट क्लासेस कौन सी हैं उसकी आपस में जो एसोसिएशन हैं उनको जो है वो हाई लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हाई लेवल क्लास डायग्राम से। अच्छा, इस डिटेल पे अगर देखा जाए तो क्लास डायग्राम जो है वो मोर रिजेंबल कर रहे हैं ईआर डायग्राम से। जो ईआरडी जो बनता है डेटाबेस में, यानी कि डेटाबेस में डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं, आपस में उनका रिलेशनशिप होता है, तो उसको जो है डेटाबेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनता है। तो यहाँ पे अगर आप सुपरफिशली जो है क्लासेस की डायग्राम बना रहे हैं, क्लास डायग्राम बना रहे हैं सुपरफिशली, तो दोनों जो है आपको सिमिलर लगेंगे। तो ऑफ कोर्स जो है वो क्लास डायग्राम्स जो है तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल्स पे जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लेवल ऑफ डिटेल जो है वो बहुत कम है, यानी कि जस्ट जो है क्लास का नाम है और आप। अच्छा, कंसल्टेशन क्लास का एक एग्जांपल है। तो क्लास डायग्राम को जो है हम मोर डिटेल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्लास है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, यानी कि क्लास जो है वो रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि उस पर जो है कुछ फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऑपरेशंस को हम फंक्शंस कहते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमारे पास जो डेटा टाइप्स, सॉरी डेटा होता है वो है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास जो फंक्शंस हैं या ऑपरेशंस हैं उनको जो है एक्चुअली ऑपरेशन जो है वो फंक्शंस रिप्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इस केस में जो है क्लास डायग्राम जो है उसको तीन सेक्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं। टॉप सेक्शन में जो है क्लास का नाम आ जाता है। मिडिल सेक्शन जो है उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम लिस्ट कर लेते हैं कि इस क्लास में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। और जो लोअर सेक्शन है बिल्कुल एंड पे, जो लास्ट सेक्शन है, उसमें जो है ऑपरेशंस की डिटेल दी जाती है। अच्छा, मिडिल सेक्शन में जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें जो है आप एट्रीब्यूट के नाम और प्लस जो है उसकी डेटा टाइप भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको उनके नेम शो हो रहे हैं, मगर आप डेटा टाइप भी शो कर सकते हैं। सिमिलरली जो लास्ट सेक्शन जिसमें आप ऑपरेशंस जो है या यानी कि फंक्शन डिटेल जो शो कर रहे हैं, अब फंक्शन डिटेल में जो है ऑफ कोर्स आप यहाँ पे रिटर्न टाइप भी शो कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट जो है उसके पैरामीटर्स जो है वो भी शो कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिटेल पे, तो अब यहाँ पे एटलीस्ट जो है क्लास की जो है कुछ जो जो मोर डिटेल आ रही है, मोर डिटेल फॉर्म में कि कंसल्टेशन क्लास है उसमें एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं और उसमें जो है फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो क्लास डायग्राम जो है उसको एक्चुअली ये स्ट्रक्चर कर रहे हैं, या सॉरी या मॉडल कर रहे हैं क्लास के स्ट्रक्चर को, यानी कि क्लास में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ मौजूद है। क्लास डायग्राम के हवाले से जो है कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एक जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट है, इसको हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने के लिए। कि फॉर एग्जांपल हम जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट एंटिटीज़ जो है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उनके लर्न करते हैं, और फिर हम उनको जो है सेपरेट कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं क्लासेस में। जैसे फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास एनिमल एक क्लास आ जाती है, तो उसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल एक हॉर्स है, वो भी एक एनिमल है, डॉग है, वो भी एक एनिमल है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दोनों के हम उठा के हम कहते हैं कि
ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एवरी एनिमल हैज़ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इससे जो है हमें हेल्प मिल जाती है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं और जनरलाइज कर सकते हैं उसके कुछ जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि हम हमें एटलीस्ट हमें पता होता है कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जनरलाइज कर सकते हैं उसको। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एनिमल क्लास है, उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन पे अप्लाई हो जाते हैं। इसका फिर एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास जो अगर चेंज कोई प्रपोज करना है, कोई फॉर एग्जांपल कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है या रिमूव करना है या कोई व्हाटएवर कोई भी चेंज करना है, तो इससे हम जो जस्ट जो टॉप लेवल जो जनरल जो एंटिटी है उसको हम मॉडिफाई करेंगे, तो जितने भी उस क्लास में जो है ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। इसको जनरलाइजेशन को आप मोर जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप इसको कंपेयर करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो इनहेरिटेंस का फीचर है कि आपके पास एक सुपर क्लास होता है और आपके पास फिर सब क्लासेस होते हैं या चाइल्ड क्लासेस होते हैं, फिर सुपर क्लास के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिट होके आ जाते हैं चाइल्ड क्लासेस में। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर हम सुपर क्लास को मॉडिफाई करें तो ऑल चाइल्ड क्लासेस जो है वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाती हैं क्योंकि वो इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो जनरलाइजेशन ये है एक जो है इसको आप कॉन्सेप्ट को जो है इनहेरिटेंस के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो जब आप सिस्टम मॉडलिंग कर रहे हैं तो जनरलाइजेशन जो है वो एक यूज़फुल टेक्निक है। तो हम कोशिश करते हैं कि जनरलाइजेशन को फाइंड करने की कोशिश करें बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो सके एटलीस्ट पॉसिबल हो सके कि जो है जो चेंज है उसका इफेक्ट जो है वो इमीडिएटली डिफरेंट क्लासेस में यानी हर क्लास में जाके चेंज ना करना पड़े। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जनरलाइजेशन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हाई लेवल लैंग्वेज जावा है तो उसमें हम इनहेरिटेंस के थ्रू जो है वो जनरलाइजेशन को जो है इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसमें जो आपके पास जो सुपर क्लास जो है उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑपरेशन से जो हैं वो सब क्लासेस में चले जाते हैं। और ऑफ कोर्स जो है जो सब क्लासेस हैं या जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनके अगर अपने कोई स्पेसिफिक जो है फॉर देम कोई जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑपरेशंस हैं वो भी ऐड कर सकते हैं उन पर्टिकुलर क्लासेस में। मगर जो है जो सुपर क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑलरेडी इनहेरिट होके आ जाते हैं। तो लैंग्वेज लेवल में भी जो है वो जनरलाइजेशन जो है वो अलो की जाती है, अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल के तौर में हम देख सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो एक जनरल कैटेगरी है, सुपर क्लास कह सकते हैं। फिर जो है जनरल जो है जो डॉक्टर जो है वो एक्चुअली जनरल प्रैक्टिशनर भी हो सकता है यानी कि जीपी भी हो सकता है और हॉस्पिटल डॉक्टर भी हो सकता है। हॉस्पिटल डॉक्टर को जो है मज़ीद जो है कैटेगराइज कर सकते हैं टीम डॉक्टर और कंसल्टेंट के थ्रू। सो यहाँ पे हम देख देख रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल टीम डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, हॉस्पिटल डॉक्टर है, तो एटलीस्ट उसमें जो है वो डॉक्टर के करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम जनरलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो एनी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जो कि जस्ट अप्लाई करते हैं टू ऑल द डॉक्टर्स एवरी डॉक्टर, तो वो जाके चीज़ हम रखते हैं डॉक्टर क्लास में। और ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी हम उसको चेंज करेंगे तो जितने भी अदर जो है सब क्लासेस हैं डॉक्टर की वहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा। अगर इसको हम मोर डिटेल फॉर्म में देखें डॉक्टर क्लास को तो डॉक्टर का नेम होगा। तो एनी डॉक्टर अगर जनरल प्रैक्टिशनर है या हॉस्पिटल डॉक्टर है उसका नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल होगा। सिमिलरली जो है वो रजिस्टर डी रजिस्टर कर सकता है। तो ये कुछ कॉमन जो चीज़ें हैं वो हमने डॉक्टर क्लास में रख ली। फिर अगर हम कहते हैं कि हॉस्पिटल डॉक्टर जो है उसका स्टाफ नंबर है, उसका पेजर है। जनरल जो प्रैक्टिशनर है उसकी जो है प्रैक्टिस क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। एक्चुअली एड्रेस को भी हम जो है वो डॉक्टर क्लास में ले जा सकते हैं क्योंकि एवरी डॉक्टर जो है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इससे जो है हम जनरलाइजेशन के थ्रू जो है एफ़र्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि मिनिमम चेंजेस जो है हम यानी कि चेंज को अगर हमें करना है तो ईज़िली हो जाए।
तो एक्चुअली हम एग्रीगेशन के थ्रू जो है वो एक क्लासेस की एसोसिएशन मॉडल कर रहे हैं, यानी कि जिसमें जो है आपके पास एक क्लास है, हम जिसको हम कह सकते हैं कि चाइल्ड क्लास सुपर क्लास की रिलेशनशिप है, या पेरेंट जो है चिल्ड्रन रिलेशनशिप जो है, इस तरह का एसोसिएशन जो है हम उसको मॉडल कर रहे हैं थ्रू एग्रीगेशन। जो है रियल वर्ल्ड क्लासेस हैं जो हैं, या रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंपोज होते हैं बिट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कार का क्लास है, तो उस कार क्लास जो है वो कंपोज होता है, फॉर एग्जांपल एक इंजन क्लास हो सकता है, टायर क्लास हो सकता है, गियर क्लास हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मिल के कंपोज कर सकते हैं एक अदर ऑब्जेक्ट। इस कंपोजिशन को जो है हम कहते हैं एग्रीगेशन। यानी कि एग्रीगेशन जो है वो अगेन एक एसोसिएशन है बिटवीन द क्लासेस, जिसमें जो है वन ऑब्जेक्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यूएमएल में जो है वो एग्रीगेशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि हम इस तरह का जो है वो रिलेशनशिप जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वन ऑब्जेक्ट इज़ पार्ट ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट। तो पार्ट ऑफ रिलेशनशिप जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू एग्रीगेशन। अच्छा, एग्रीगेशन को हम कह सकते हैं कि ये एक जो है एसोसिएशन शो करता है कि वन ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम कहते हैं कि होल, जो कि इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिसको हम कहते हैं पार्ट्स। तो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि एक पेशेंट रिकॉर्ड है, इसको हम कहेंगे कि पेशेंट रिकॉर्ड जो है वो एक होल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है होल, जो कि कंपोज होता है या जिसमें जो है ऑलरेडी जो है चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि इज़ कंपोज्ड ऑफ या इज़ अ कलेक्शन ऑफ पेशेंट ऑब्जेक्ट और कंसल्टेशन ऑब्जेक्ट। यानी कि पेशेंट रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्राइज करता है पेशेंट ऑब्जेक्ट और जो है कंसल्टेशन ऑब्जेक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पेशेंट और कंसल्टेशन जो है वो पार्ट कहलाएंगे, यानी कि पार्ट ऑब्जेक्ट। तो एग्रीगेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एसोसिएशन की जो लाइन होती है उसमें हम एक डायमंड ऐड कर लेते हैं, और जो है डायमंड जो है उसको हम प्लेस करते हैं नेक्स्ट टू द होल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो जो ऑब्जेक्ट जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है होल को, उस साइड पे जो है उसको जो है डायमंड रख लेते हैं। तो ये एग्रीगेशन एसोसिएशन हो जाती है, यानी कि डिफरेंट क्लासेस जो है वो आपस में एसोसिएटेड है, मगर एसोसिएशन क्या है कि वन ऑब्जेक्ट कंप्राइजेज एन अदर ऑब्जेक्ट, या वन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, या अदर ऑब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट। तो ये एसोसिएशन है, ये हमारे जो है स्ट्रक्चरल मॉडल्स हैं। सो थैंक यू फॉर watching the video, and please